नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको साइलोज थ्योरम की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आज हम साइलोज थर्ड थ्योरम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो उसका पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट हमारा किस तरह से कि द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट साइलो पी सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप जी इज ऑफ द फॉर्म 1 प्लस के पी वेयर के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सच दैट 1 प्लस के पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। बेसिकली इसमें बता रहा है कि जो साइलोज पी सब ग्रुप होंगे वो कितने होंगे, 1 प्लस के पी होंगे, ठीक है। लास्ट लेक्चर में जो है हमने प्रूफ किया था साइलोज सेकंड थ्योरम, और साइलोज सेकंड थ्योरम क्या कहता है कि जितने भी पी साइलो सब ग्रुप हैं वो सब क्या होते हैं, वो कॉन्जुगेट होते हैं। तो अगर हम कॉन्जुगेट क्लास निकालें तो कॉन्जुगेट क्लास हमारी क्या आती है, CLH, ठीक है, CLH। साइलोज सेकंड थ्योरम में कहा गया था कि जितने भी पी SHG होंगे वो सब कॉन्जुगेट होंगे, और CLH ये क्या है, हमारा कॉन्जुगेट क्लास है। इसके अंदर पी के जो है वो डिस्टिंक्ट कॉन्जुगेट्स मौजूद हैं। तो नंबर ऑफ PSHG कितने होंगे, जितने भी डिस्टिंक्ट पी कॉन्जुगेट होंगे, यानी जितने इसके अंदर एलिमेंट होंगे उतने ही पॉसिबल जो है वो पी सब ग्रुप्स होंगे। और हम जानते हैं कि इसकी कार्डिनलिटी क्या आती है, इसको हम ऑर्डर भी बोलते हैं। ये होता है ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ NH, ठीक है। तो ये होता है, और हम क्या प्रूफ करेंगे कि इसको जो है हम फाइंड आउट करेंगे, और ये जो नंबर आएगा वो हमारा 1 प्लस के पी टाइप में होगा। और ये नंबर हमारा क्या होगा, यहाँ पे ये क्लास कंजुगेट क्लास के इक्वल होगा। और कंजुगेट क्लास में कौन से एलिमेंट्स हैं, जितने भी पॉसिबल PSHG हैं वो सारे इसमें मौजूद हैं। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हम मान लेते हैं लेट P बी आ PSHG। PSHG का मतलब साइलो सब ग्रुप, ठीक है। PSHG ऑफ G, let n be the highest power of P, highest power of P। यहाँ पे ये P क्या है, हमारा सब ग्रुप है, और ये जो है ये P सब ग्रुप है, और ये हमारा ऑर्डर है। सच दैट P की पावर n डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G बट P की पावर n प्लस 1 डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। यहाँ पे ऑर्डर लग जाएगा। ये हमारी PSHG की डेफिनेशन हो गई। अब हम क्या लिखेंगे, बाई डबल कोसेट डीकम्पोजिशन ऑफ G, we know that G is equals to union of x belongs to G H x k। यहाँ पे अगर H और K हमारा दो सब ग्रुप हैं G का, तो उसका ये डबल कोसेट क्या फॉर्म करता है, हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ये जो डबल कोसेट वाला रिलेशन है, और इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा क्या करता है, पार्टीशन फॉर्म करता है। तो ये हमारा पार्टीशन फॉर्म करेगा G का, इसीलिए इसका यूनियन जो है वो हमारा किसके इक्वल आ गया, G के इक्वल आ गया। और जब यूनियन इसका G के इक्वल आ गया, ये डिस्टिंक्ट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट A यूनियन B ये क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B, अगर A और B डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे हमारे डिस्टिंक्ट होंगे, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ G हमारा क्या आ जाएगा, समेसन x बिलोंग्स टू G ऑर्डर ऑफ HXK, ठीक है। अब यहाँ पे हमें P के लिए देखना है, तो हम क्या करेंगे, पुटिंग H इज इक्वल्स टू K इज इक्वल्स टू P। तो हमने H और K को P पुट कर लिया, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल्स टू समेसन x बिलोंग्स टू G ऑर्डर ऑफ PXP, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, चूँकि हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें NH की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे H तो हमारा P है, तो हमें यहाँ NP की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये इम्प्लाई करेगा
ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल्स टू समेसन एक्स बिलोंग्स टू एन पी ऑर्डर ऑफ पी एक्स पी प्लस समेसन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एन पी ऑर्डर ऑफ पी एक्स पी। ठीक है, अगर हम इस पूरे को ऐसे जी कंसीडर करें और यहाँ पे हम इसको एन पी कंसीडर करें तो एलिमेंट या तो इसमें होगा या फिर इसमें होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी, या तो एन पी में होगा यहाँ पे या फिर एन पी में नहीं होगा, यानी यहाँ कहीं और होगा। अब अगर x हमारा एन पी में होगा तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, अब यहाँ पे वो भी सॉल्व कर लेते हैं। इफ़ x बिलोंग्स टू एन पी, एक्स बिलोंग्स टू एन पी, एन पी की डेफिनेशन हमारी क्या होती है, इसमें किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, इसको नहीं लिखते, डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं। इसमें उस तरह के एलिमेंट होते हैं जो क्या होंगे, एक्स पी एक्स इनवर्स इज इक्वल्स टू पी। ठीक है, या फिर लिख लेते हैं एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एक्स पी एक्स इनवर्स इज इक्वल्स टू पी। इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर x हमने एन पी में लिया तो ये इस तरह से होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स पी, राइट साइड में हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स पी इज इक्वल्स टू पी एक्स। हमें इस तरह से बनाना है तो अब हम राइट साइड में p से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इम्प्लाई करेगा एक्स पी एक्स पी, यहाँ पे फिर से p आएगा पी एक्स पी, इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो p क्या है, हमारा सब ग्रुप है, सिंस p इज सब ग्रुप। ठीक है, तो p इंटू पी ये किसके इक्वल हो जाएगा, p के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं जैसे अगर हम कोई भी एलिमेंट p में ले रहे हैं, a और b p में अगर हम ले रहे हैं तो ये इम्प्लाई करेगा ए बी बिलोंग्स टू p, क्योंकि p हमारा सब ग्रुप है तो क्लोज्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी हमारा कहाँ जाएगा, p और p में जाएगा। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। हमें यहाँ पे इसकी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं तो इसलिए हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये क्या इम्प्लाई करेगा, पी एक्स पी इज इक्वल्स टू पी एक्स। एक्चुअल में हम जो है यहाँ पे इसको इस तरह से नहीं करेंगे, यहाँ से हमें लेफ़्ट कोसेट मिला है, हालांकि लेफ़्ट कोसेट से भी प्रूफ हो जाएगा लेकिन हम लोग ज़्यादातर राइट कोसेट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने राइट से मल्टीप्लाई किया था p से, लेकिन हम करेंगे लेफ़्ट से, तो ये क्या आ जाएगा, पी एक्स पी इज इक्वल्स टू पी एक्स, और ये इम्प्लाई करेगा पी एक्स पी को ऐसे ही लिखा रहने देंगे और ये हो जाएगा पी एक्स। तो ये हमें क्या मिल गया, दोनों तरफ हम यूनियन ले लेंगे x के ऊपर, तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू एन पी पी एक्स पी इज इक्वल्स टू यूनियन x बिलोंग्स टू एन पी पी एक्स। यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखो p हमारा क्या है, सब ग्रुप है, और पी एक्स हमारा क्या है, राइट कोसेट है। राइट कोसेट के बारे में हम एक चीज़ जानते हैं कि फर्दर वी नो दैट यूनियन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट राइट कोसेट इज इक्वल टू ग्रुप। ठीक है, क्योंकि राइट कोसेट हमारा क्या करते हैं, हमारा जो है पार्टीशन फॉर्म करते हैं, और पार्टीशन की डेफिनेशन क्या होती है कि वो हमारे जो है डिसजॉइंट होने चाहिए और उनका यूनियन जो है वो सेट के इक्वल आना चाहिए। कोसेट के बारे में हम जानते हैं कि या तो ये आइडेंटिकली इक्वल होंगे या फिर ये पूरी तरह से डिस्टिंक्ट होंगे। तो यहाँ पे जब हमने डिस्टिंक्ट लिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाई आएगा। तो यहाँ पे देखो ये इम्प्लाई करेगा यूनियन x बिलोंग्स टू एन पी। अब यहाँ पे x हमारा एन पी से है तो जो पी एक्स हैं ये हमारे किसके राइट कोसेट हैं, ये एन पी के राइट कोसेट हैं, तो इसका यूनियन किसके इक्वल आएगा, एन पी के इक्वल आएगा। ठीक है, अब देखो सेकेंड इक्वेशन हमने क्या ली थी, यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन जो हमारी थी वो ये थी। अब यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे एन पी के इक्वल, तो ये हमारा एन पी किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे,
using second. This implies that union x belongs to NP, PXP is equals to NP। ठीक है, अब देखो ये क्या इम्प्लाई करेगा हमारा, ऑर्डर ऑफ NP इज इक्वल्स टू समेसन x बिलोंग्स टू NP PXP। तो ये हमारा आ गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा था समेसन x बिलोंग्स टू NP ऑर्डर ऑफ PXP। ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ NP के इक्वल आ जाएगा, प्लस क्या बचेगा हमारा, x डज नॉट बिलोंग्स टू NP ऑर्डर ऑफ PXP, ये बचेगा। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू NP वाला केस था, उससे हमने देखा कि ये ऑर्डर ऑफ NP के इक्वल आ गया। अब हम इसको लेके चलेंगे, ठीक है। तो अब देखो, इफ़ x डज नॉट बिलोंग्स टू NP देन, अब अगर x हमारा NP में नहीं है तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, x इनवर्स डज नॉट इक्वल्स टू P। पर जो है x इनवर्स हमारा क्या बनाता है, सब ग्रुप बनाता है। h हमारा अगर सब ग्रुप है G का, k हमारा क्या है, सब ग्रुप है G का, यानी यहाँ पे ये भी सब ग्रुप है G का, ये भी सब ग्रुप है G का। तो h इंटरसेक्शन k जो है वो सब ग्रुप होता है h का, सब ग्रुप होता है k का, और सब ग्रुप होता है G का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब हमने x इनवर्स इज नॉट इक्वल्स टू P, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा, इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो हमारा नॉन एम्प्टी होगा, इंटरसेक्शन P। और ये हमारा किसका सब ग्रुप होगा, हमने मान लिया यहाँ पे P का, ठीक है। ये P का सब ग्रुप होगा, H का होगा, K का होगा, G का होगा, तो हमने यहाँ पे P का माना है अभी फ़िलहाल। और लैग्रांजेस थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी सब ग्रुप अगर किसी ग्रुप G का है तो इसका ऑर्डर इसके ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो बाई लैग्रांजेस थ्योरम ऑर्डर ऑफ x इनवर्स इंटरसेक्शन P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ P, ठीक है। तो ये आ जाएगा ऑर्डर ऑफ P। हम चूँकि PSSG लेके चल रहे हैं तो इसका ऑर्डर क्या होगा, P की पावर n होगा। और अब हम मान लेते हैं लेट ऑर्डर ऑफ x इनवर्स इंटरसेक्शन P इज इक्वल्स टू m, P की पावर m, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे P की पावर n टाइप में है ये, जहाँ पे m हमारा क्या है, लेस देन है n से, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब देखो, दिस इम्प्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ PXP इज इक्वल्स टू, अब देखो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, डबल कोसेट का ऑर्डर। ये किसके इक्वल आता है हमारा, इसका ऑर्डर जो है ये हमेशा इसके ऑर्डर के इक्वल होगा, PX इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे हमने x इनवर्स ले लिया, तो ऑर्डर दोनों का सेम रहेगा। क्यों रहता है सेम, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ h और इसके अगर हम राइट कोसेट लें तो उसका ऑर्डर भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे इसको हम अगर ले लेते तो ये एक, अगर इसको हम कोई सेट माने तो ये इसका ग्रुप, इसका राइट कोसेट ही हुआ, तो इसलिए ऑर्डर सेम होगा। और ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो, इसको हम मान लेते हैं h, इसको मान लेते हैं k, तो ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ P इंटू ऑर्डर ऑफ x इनवर्स अपॉन ऑर्डर ऑफ P इंटरसेक्शन x इनवर्स, ठीक है। ऑर्डर ऑफ h इंटू ऑर्डर ऑफ k अपॉन ऑर्डर ऑफ h इंटरसेक्शन k, उसी का इस्तेमाल किए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है हमारा, p की पावर n है, इसका भी ऑर्डर हमारा p की पावर n होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ x इनवर्स किसके इक्वल होता है, ऑर्डर ऑफ p के इक्वल होता है। और इसका ऑर्डर हमने क्या लिया है, p की पावर m। सारे चीज़ें पुट कर देते हैं, ये p की पावर n इंटू p की पावर n अपॉन p की पावर m, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं p की पावर n प्लस 1, ठीक है, इंटू ये ऊपर क्या बचेगा हमारा, एक n चला गया, एक 1 चला गया, तो ये बचेगा
n माइनस m माइनस 1। अब यहाँ पे देखो, इसको हम मान लेते हैं, इसको कोई इंटीजर k मान लेते हैं, p की पावर n प्लस 1 इंटू क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये हमारा क्या इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज दैट p की पावर n प्लस 1 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ p x p, इस तरह से। अब यहाँ पे p की पावर n प्लस 1 डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ पी एक्स को x की हर एक वैल्यू के लिए। जब इसकी x की हर एक वैल्यू के लिए इसको डिवाइड करेगा तो ये इम्प्लाई करेगा p की पावर n प्लस 1 डिवाइड्स समेसन x डज नॉट बिलोंग्स टू एन पी ऑर्डर ऑफ पी एक्स पी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब कोई नंबर जैसे n है अगर m को डिवाइड करता है तो ये क्या इम्प्लाई करता है, यहाँ पे m जो है वो n का फैक्टर है, यानी m जो है वो हो जाएगा n t के इक्वल, वेयर t बिलोंग्स टू सम इंटीजर, अगर ये पूर्ण केस डिवाइड कर रहा है तो वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, तो ये इम्प्लाई करेगा समेसन ऑर्डर ऑफ पी एक्स पी इज इक्वल्स टू पी टू द पावर n प्लस 1 इंटू टी। ठीक है, फॉर सम इंटीजर t। अब यहाँ पर देखो, हमने एक चीज़ फाइंड आउट करी थी, यहाँ पे ये ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एन पी प्लस समेसन x डज नॉट बिलोंग्स टू एन पी ऑर्डर ऑफ पी एक्स पी, इसको हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन 4 है, तो अब हम इसको इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे। यहाँ पे x डज नॉट बिलोंग्स टू एन पी है, पुशिंग इन इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 4 हमारी क्या आ जाएगी, ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एन पी प्लस, ये हमारा हो गया p की पावर n प्लस 1 इंटू टी, ये हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, np हमारा क्या है, सिंस np ये हमारा क्या है, सब ग्रुप है g का, और अगर np सब ग्रुप है g का तो ये लैग्रांजेस थ्योरम बाई लैग्रांजेस थ्योरम ऑर्डर ऑफ np ये डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ g को। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी तरीके से, अगर हम इसको लगा रहे हैं तो ये पूरी तरीके से डिवाइड करेगा, ये इम्प्लाई करेगा ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ एन पी, ये हमारा क्या आएगा, इज एन इंटीजर, तो ये हमें इंटीजर मिलेगा हमेशा। ठीक है, तो ये इंटीजर मिलेगा, तो इसका मतलब हम इसको पूरी इक्वेशन को ऑर्डर ऑफ एन पी से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये इम्प्लाई करेगा ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ एन पी इज इक्वल्स टू 1 प्लस p की पावर n प्लस 1 इंटू टी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन पी। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारा इंटीजर है, ये हमारा इंटीजर है, इसको हम इधर ले आएंगे तब भी ये हमारा इंटीजर रहेगा, तो ये इम्प्लाई करेगा ये भी हमारा क्या होगा, इंटीजर होगा। दिस इम्प्लाइज दैट p की पावर n प्लस 1 इंटू टी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन पी इज एन इंटीजर, तो ये हमारा एक इंटीजर आ जाएगा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ऑर्डर ऑफ एन पी फाइंड आउट करना है। तो अब देखो, हम चूँकि जानते हैं कि p क्या है, हमारा सब ग्रुप होता है एन पी का, तो बाई लैग्रांजेस थ्योरम ऑर्डर ऑफ p डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एन पी, और इसका ऑर्डर क्या है हमारा, ऑर्डर ऑफ p, ऑर्डर ऑफ p हमारा है p की पावर n, तो ये इम्प्लाई करेगा p की पावर n डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एन पी। ठीक है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एन पी अपॉन पी की पावर n इंटीजर होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये इम्प्लाई करेगा ऑर्डर ऑफ एन पी इज इक्वल्स टू पी की पावर n इंटू आर, आर मान लेते हैं फॉर सम इंटीजर r। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा हमारा, पहले हम इसको यहाँ पुट कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ये हमारा क्या आ जाएगा, p की पावर n प्लस 1 इंटू टी अपॉन पी की पावर n इंटू आर,
और ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा P इंटू टी अपॉन आर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, एक इंटीजर है, ये हमारा एक इंटीजर होगा और प्राइम नंबर तो हमारा इंटीजर ही होता है, तो हमारा ये भी एक इंटीजर होगा। तो हम इसको मान लेते हैं के, P इंटू के, वेयर के इज इंटीजर। ठीक है, तो ये हमारा एक इंटीजर आएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको जो है वो यहाँ पे पिट कर देते हैं, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा, बाई इक्वेशन 5। तो यहाँ पे इसको हम उठा के 5 में पुट कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन पी इज इक्वल्स टू 1 प्लस पी के, या के पी लिखते हैं हम लोग, के पी। ये हमारा आ गया, यही चीज़ हमें चाहिए थी, क्योंकि हमने देखा था कि जो क्लास कंजुगेट क्लास थी वो हमारे इसके इक्वल थी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, द नंबर, इसको डिनोट कर देते हैं हम एन पी से, द नंबर ऑफ साइलो सब ग्रुप्स, पी सब ग्रुप्स बोलते हैं, सब ग्रुप्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन पी, हेंस एन पी इज इक्वल्स टू 1 प्लस के पी। ये हमारा आ गया। ठीक है, और यही हमें चाहिए था। और यहाँ पे 1 प्लस के पी जो है वो डिवाइड करना चाहिए ऑर्डर ऑफ जी को। अब यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं हम समझने के लिए। इसको एग्ज़ाम्पल हमने लिया, हम मान लेते हैं किसी ग्रुप ऑर्डर जो है उसका 30 है, क्योंकि ये थ्योरम जो है वो एक तरह से सबके ऊपर ट्रू है, तो इसीलिए हमें जी को अबेलियन नॉन अबेलियन इस तरह से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम सिर्फ नंबर लेंगे। ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल्स टू हमने मान लिया 30 है, ये D15 भी हो सकता है, ये Z30 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। पहले इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखेंगे। अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 2SSG क्या होगा, ऑर्डर ऑफ 2SSG ये क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम देखा जाता है, यहाँ पे 2 की पावर क्या होगी, 1 ही है, तो 2 की पावर 1 यानी 2 ही होगा ऑर्डर ऑफ 2SSG। अगर यहाँ पे 2 स्क्वायर होता तो ऑर्डर ऑफ 2SSG जो है वो 2 स्क्वायर होता। ये हमारी PSSG की डेफिनेशन है कि 2 की पावर n डिवाइड्स जी ऑर्डर ऑफ जी, 2 की पावर n प्लस डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। ठीक है, अब यहाँ पे ऑर्डर तो मिल गया हमें, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो थर्ड थ्योरम ने हमें बताया, नंबर ऑफ 2SSG जो कि हमारा क्या होगा 1 प्लस, यहाँ पे P हमारा 2 है तो 2 के टाइप का होगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ देखो, K हमारा इंटीजर होगा, यानी कि 0 1 2 इस तरह से होंगे। अब यहाँ पे देखो K अगर हम 0 पुट कर देंगे तो ये हमें 1 मिल जाएगा, तो 1 तो हमेशा डिवाइड करता है, तो इसलिए हम यहाँ पे 1 से लिखते हैं। ठीक है, तो जितनी भी पॉसिबल K की वैल्यू आएंगी उतने ही 2SSG होंगे। अब यहाँ पे अगर हम K इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, या 0 से ही स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो K अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं NP, तो ये NP इज इक्वल्स टू हो जाएगा, P हमने 2 पुट किया तो N2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, K इज इक्वल्स टू 0 पे 1 आएगा, और जब K इज इक्वल्स टू हम 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो 1 भी डिवाइड कर रहा है 30 को, 3 भी डिवाइड कर रहा है, तो फिर हम और आगे जाएंगे, 2 पुट करेंगे, 2 इंटू 2 4 + 1 5 आ जाएगा। 5 भी जो है 30 को डिवाइड कर रहा है तो हम 5 को भी लेंगे। उसके बाद में 3 पुट करेंगे तो 3 इंटू 2 6 आएगा, 6 + 1 इज इक्वल्स टू 7। अब 7 हमारा 30 को डिवाइड नहीं करता है तो 7 नहीं लेंगे। और अब यहाँ पे अगर हम K इज इक्वल्स टू
4 पुट करेंगे तो ये हमारा 9 आ जाएगा, और 9 भी 30 को डिवाइड नहीं करता है। सिमिलरली जब हम 5 पुट करेंगे तो ये 11 आ जाएगा, वो भी नहीं डिवाइड करेगा। k इज इक्वल्स टू 6 पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 13 आएगा, वो भी नहीं डिवाइड करेगा। 7 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 15 आ जाएगा, और 15 हमारा 30 को डिवाइड करता है। तो k इज इक्वल्स टू हम क्या पुट कर सकते हैं, 7। उसके बाद ये कभी भी डिवाइड नहीं करेगा। तो इसके पास 2 SSG कितने हुए, 1 2 3 4 हो गए। अब इसी तरह से हम देखो ऑर्डर ऑफ 3 SSG, ये क्या आएगा हमारा, 3 आएगा। नंबर ऑफ 3 SSG क्या आएगा हमारा, 3 SSG इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3K। यहाँ पे इसको हम NP मान लेते हैं। और ये हमारा अब क्या पुट करेंगे हम, k इज इक्वल्स टू 0 पुट कर सकते हैं। 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 प्लस 1 4 आ जाएगा। 4 हमारा 30 को डिवाइड नहीं करता है, तो 1 नहीं पुट कर सकते। 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7, 7 भी डिवाइड नहीं करेगा, तो हम 2 भी नहीं पुट कर सकते। 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 9 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10, तो 10 तो हमारा 30 को डिवाइड करता है। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं, 0 के बाद 3 पुट कर सकते हैं। तो N3 हमारा क्या मिलेगा, 0 पे तो हमें 1 मिलेगा, और 3 जब पुट करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, सॉरी यहाँ पे तो हम इंटीजर पुट करते हैं, यहाँ पे हम सब कुछ लिखेंगे, यहाँ पे वो लिखेंगे जो मिलेगा। k इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो ये 1 मिलेगा, और जब नहीं सही है, यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो ये हमें 10 मिलेगा। ठीक है, ये हमारा NP है। और जब हम 4 पुट करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 4 3 12 1 13, ये भी डिवाइड नहीं करेगा 30 को। और जब हम k इज इक्वल्स टू 5 पुट करेंगे तब भी डिवाइड नहीं करेगा, और इस तरह से हमारा ये फिर अब कभी डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि 5 पुट करेंगे तो 5 3 15 1 16। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम k की वैल्यू और ज़्यादा पुट करेंगे तो वो 15 से तो ग्रेटर ही रहेगा, और 15 से ग्रेटर कभी भी 30 को डिवाइड नहीं करेगा। तो इसके पास कितने 3 SSG होंगे, 1 2 3 SSG होंगे। तो इस तरह से जो है हम चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।